औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से भाइयों ने मुझसे बात करते हैं कि जी आप जो है ना बताया करें, डिटेल में भी बताया करें कि ये जिनके पीछे जिन्नातों की जमात होती है ये काम किस तरह करते हैं, हमें महसूस किस तरह हो गया। देखिए मेरे भाइयों, मैं साफ सी एक बात करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टू द पॉइंट और सच्ची बात इसलिए करता हूँ कि जो हकीकत है वो हकीकत है। अब बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि ये किस तरह हो सकता है, ये किस तरह हो सकता है कि सूरह मुज़म्मिल के पीछे जिन्नात की मामलत है, ये किस तरह हो सकता है नादे अली के पीछे जिन्नात की मामलत है, ये किस तरह हो सकता है चेले काफ के पीछे जिन्नात की मामलत है। तो अब यहाँ पे अक्ल इस्तेमाल करने वाली बात है। क्यों अल्लाह ताला ने जो है ना कहा कि इन वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे अक्ल इस्तेमाल करने वाली बात होती है। आप इस बात को मानते ना कि सूरह मुज़म्मिल के पीछे पीछे नेक मौकिलात है, आप इस बात को भी मानते हैं कि सूरह मुज़म्मिल के पीछे जो है फ़रिश्ते होते हैं, नेक मौकिलात होते हैं। और जब आपको ये पता है कि फिर आप ये भी माने कि सूरह मुज़म्मिल के पीछे जिन्नात की जमातें भी होती है। किस तरह? आप एक अलिफ़ पढ़ते हैं, अलिफ़ के पीछे मौकिल है, ठीक है, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। उसके बाद अलिफ़ के पीछे सफ़ली मौकिल है, अलवी मौकिल है, उसके बाद अवान है, उसके बाद जिन्नात है। एक अलिफ़ के पीछे फिर बा आता है, फिर ता आता है। ऐसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ, एक भाई से मैं मिला था पता नहीं कितने टाइम पहले, उन्होंने अलिफ़ के ऊपर रियाज़त की हुई थी। और आपको याद है हज़रत बुल्ले शाह जो थे ना रहमतुल्लाह अलैह, कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे से किसी भी अमल की आप इजाज़त दे सकते हैं। तमाम शराइत इजाज़त में शामिल है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो रियाज़त थी वो अलिफ़ पे थी, ठीक है। उनके मुर्शिद ने उनको अलिफ़ का लफ्ज़ सिखा दिया गया था और उनकी रियाज़त, और वो एक अलिफ़ पढ़ते थे तो दीवार को फाड़ के रख देते थे। उन्होंने 17 साल के 18 साल अगर गलती ना हो तो उन्होंने उस पर रियाज़त की थी, अलिफ़ पे। बताने का मकसद ये है कि बहुत कुछ है लेकिन गाइड करने वाला आपको कोई नहीं है, ठीक है। आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे लेकिन आपको पता नहीं आप पढ़ रहे क्या। या अय्युहल मुज़म्मिल का मतलब क्या, या अय्युहल मुज़म्मिल, इसके मुशाहिदे क्या, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल इल्ला कलीला। फिर इसी तरह नादे अली मज़हरुल अजाइब, ये आपको नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं। नादे अली मज़हरुल अजाइब, ठीक है। फ़तजदु अनका फिल नवाइब, आपको ये नहीं पता आप क्या पा रहे हैं। इसी तरह कुफ़ा का रब्बु का कम यकफ़ी का, आपको नहीं पता है आप ये क्या पा रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, बस आप दर इधर पर ही जा रहे हैं। इस तरह नहीं होता है, आप एक लफ्ज़ समझ के पढ़े। स्कूल का भी दस्तूर होता है, जब स्कूल जाते हैं आपको कोई सवाल हल करने के लिए दिया जाता है तो वो कहते हैं कि इस एक सवाल के ऊपर आप जो है ना पहले अपनी प्रैक्टिस करें। एग्जांपल्स दी होती है ना कि आप पहले एग्जांपल को अच्छी तरह समझें और उसके बाद इन सवालों का हल करें। इसी तरह होता है ना। तो ये चीज़ आपको मैं समझाने के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें पहले आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट अगर आप शुरू हो जाए बामौकिल अमल करने से आपको रुजत हो जाएगी। अब रुजत क्या चीज़ होती है? रुजत उसको कहते हैं कि किसी अमल की समझ को ना होना। मतलब कि आप इसी तरह सोच लें कि जहाँ पे a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है वहाँ पे आप a² + b² का फार्मूला लगा रहे हैं, तो वो उसका जब रिज़ल्ट निकलता है एंड पे तो वो गलत, आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है और नतीजा आप क्या होता है, फ़ेल हो जाते हैं और बुरी तरह फ़ेल हो जाते हैं। यही चीज़ है कि आपने सूरह मुज़म्मिल बामौकिल पढ़नी है, ठीक है। आपको ये पता नहीं है कि आपने कितनी तादाद में पढ़नी है, आपको ये पता नहीं है कि इसके अदाब क्या है, आपको ये पता नहीं है कि इसमें बखूर कौन सा रोशन करना है, ठीक है। आपको ये पता नहीं है कि यार इसमें तरीक़ेकार है क्या। तो एंड में आप वो पढ़ते पढ़ते जब रिज़ल्ट निकलता है ज़ीरो और वो जो है ना आप फ्लॉप हो जाते हैं, दिमागी मफलूज हो जाएंगे, फॉलेज आ जाएगा, मौत वाक़या हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो अपनी हम बताए तो बहुत कुछ हमने सीखा है, ठीक है। लेकिन आम इंसान और आमिल में एक फ़र्क होता है। आम इंसान जो होता है वो अपने कामों के लिए कुछ पढ़ता है, ठीक है। उनके लिए आसानियाँ आमिलों ने, बुज़ुर्गों ने पैदा कर दी।
लेकिन ज़्यादा जो मैंने तबाह होते देखा ना, मतलब जो लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं वो पता है कौन हुए हैं? वो लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं जो परियों के और जो है ना मतलब हमज़ात के और जिन्नात के ज़ाहिरी सामने देख रहे हैं कि ना उसमें जो है ना मतलब हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ आपका।